प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो इसको बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। कल हमने पढ़ी थी कोलिजन थ्योरी, टक्कर का सिद्धांत के बारे में कल बातें करी थी, तो थोड़ा समझ लीजिए कल के बारे में, उसका आज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था टक्कर के सिद्धांत में, बेटा समझेंगे थोड़ा सा। देखो हमने बताया था जब ए और बी आपस में टकराते हैं, बेटा ए और बी आपस में टकराते हैं, पास पास आते हैं, आपस में टकराते हैं, तब क्या बनता है, ए बी बनता है, मतलब प्रोडक्ट बन जाता है। समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये आपस में टकराए और इनके टकराने से अगर प्रोडक्ट बना तो वो कहलाती है प्रभावी टक्कर। क्या कहलाती है? प्रभावी टक्कर। वो क्या कहलाती है बेटा? प्रभावी टक्कर। मतलब अभिकारक के जो अणु हैं वो आपस में टकरा जाएं और उनके टकरार से प्रोडक्ट बन रहा है तो टक्कर कहलाएगी प्रभावी टक्कर। लेकिन कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जिनके अणु आपस में टकराते हैं, प्रोडक्ट ही नहीं बनता, तो कहलाती है अप्रभावी टक्कर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, मान लीजिए हम ले रहे हैं, चलो ए और बी, चलो दोबारा से लेते हैं बेटा, एक्स और वाई ले लेते हैं। चलो एक्स और वाई हैं, ठीक है। अब ये आपस में टकराते हैं, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, ये आपस में टकराते हैं और टकराने के पश्चात प्रोडक्ट नहीं बनता है, प्रोडक्ट नहीं बनता है, प्रोडक्ट नहीं बना। तो प्रोडक्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि इनकी जो टक्कर थी वो कैसी थी बेटा? अप्रभावी थी। अप्रभावी थी कहने का मतलब हो सकता है इनके पास एनर्जी कम हो, टकरा नहीं पाए हो, दम नहीं हो टकराने का। भैया देखो बात सुनो, इसके पास एनर्जी कम हो, मान लीजिए ये यहाँ आया और यहाँ आकर रुक गया एक्स, और जो बाई आया वो यहाँ तक आकर रुक गया, आपस में टकराए नहीं सही तरीके से। अब टकराओगे नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा भैया? नहीं बना ना प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या है, अगर हम इनको बाहर से कहीं एनर्जी दे दें, बाहर से अगर इनको एनर्जी मिल जाए एक्स और वाई को, तो दमदाई से टकराएंगे, तब प्रभावी टक्कर होगी, प्रोडक्ट का बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? देखो अगर इनके लिए बाहर से एनर्जी मिल जाए, और जब बाहर से एनर्जी मिल जाएगी, मान लीजिए इनको एक्स और वाई को बाहर से एनर्जी मिल गई है बेटा, ठीक है, मान लीजिए एक्स और वाई को बाहर से एनर्जी मिल गई है, ठीक है। तो मैं यहां समझा देता हूं, देखो एक्स और वाई है, इनको बाहर से हमने एनर्जी कुछ ना कुछ, इनके लिए भैया कुछ खा पी करके आए, इनको बाहर से एनर्जी मिल गई है। अब ये टकराते हैं दमदारी के साथ में, और जब ये टकराते हैं तो पास पास क्लोजली आते हैं और तुरंत एक्स वाई का फॉर्मेशन बनता है और तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है बेटा, अब ये कहलाएगी प्रभावी टक्कर। क्या कहलाएगी? प्रभावी टक्कर। क्या कहलाएगी ये? प्रभावी टक्कर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जो बाहर से हमने एनर्जी दी है, ये जो हमने ऊर्जा दी है, जो अतिरिक्त ऊर्जा दी है, इसको ही हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक है, मतलब बात ये थी कि जो अभिकारक थे उनके टकराने से प्रोडक्ट बन नहीं रहा था, लेकिन इन अभिकारकों के लिए जैसे ही हमने थोड़ी सी एनर्जी दी है, तुरंत ये टकराए हैं, प्रोडक्ट बन गया है। तो दी गई एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि पहले इनकी एक्टिविटी मतलब थोड़ी सी पावर कम थी, अब इनकी हमने जैसी एनर्जी दी है, ये एक्स और वाई एक्टिव हो गए और इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, तो ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, सीधी सीधी भाषा में बात कहें तो अभिकारक के अणु को प्रोडक्ट बनाने के लिए, अभिकारकों के अणुओं को प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, अभिकारक के अणुओं को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अभिकारक के अणुओं को प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी एनर्जी के अलावा, जो उनकी है उसके अलावा, अपनी एनर्जी के अलावा, अपनी औसत एनर्जी के अलावा जो और एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बेटा इसको मिटा देते हैं, ये खाली समझाने के लिए बातें मैंने बताई थी। दमदार टक्कर नहीं हो पा रही थी तो कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, इनको चाय पिलाओ, तभी अच्छी खासी टक्कर होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और जो हमने चाय पिलाई है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए रात के 12 बजे तक आपको कोई काम करना है, पढ़ाई करनी है, कोई भी काम करना है रात के 12 बजे तक, और 10 बजे ही आप सो जाते हैं। अरे 12 बजे नहीं पाते हैं, 12 बजे से पहले ही सो जाते हो, 10 ही बजे, तो आपके पास एनर्जी कम है ना। तो आप क्या काम करिए, थोड़ी सी चाय ले लीजिए 12 बजे, जब 10 बजे चाय ले लेंगे ना तो क्या होगा, थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, आप 11 तक पढ़ सकते हैं।
12 तक काम कर सकते हैं। तो जो चाय आपने ली वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अपनी एनर्जी जो है उस एनर्जी से हम रात के 10 बजे काम कर पा रहे हैं, लेकिन हमें 12 तक काम करना है। तो क्या काम करना होगा, थोड़ी चाय ले लो। जैसे चाय लोगे वो चाय पी करके आप एक्टिव हो जाओगे और 12 तक काम कर सकते हो। तो चाय आपने ली वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, तो अभिकारक अणुओं से या अभिकारकों से प्रोडक्ट बनाने के लिए अभिकारक अपनी एनर्जी के अलावा कुछ न्यूनतम बाहर से एनर्जी लेते हैं, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इस चीज को। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, मतलब उत्पाद को बनाने के लिए, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, उत्पाद को बनाने के लिए अभिकारक के अणु अपनी औसत एनर्जी के अलावा, जो भी इनके पास एनर्जी है बेटा, अपनी औसत एनर्जी के अलावा, अपनी औसत ऊर्जा के अलावा, अपनी औसत ऊर्जा के अलावा जो अतिरिक्त न्यूनतम एनर्जी ग्रहण करते हैं या एनर्जी लेते हैं, जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए अभिकारक के अणु अपनी औसत ऊर्जा के अलावा जो अतिरिक्त या न्यूनतम एनर्जी लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बेटा, उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं बेटा, उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं, अभिकारक अभिक्रिया करने के लिए, अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए अपनी एनर्जी के अलावा, ठीक है बेटा, अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए, अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए अपनी औसत ऊर्जा के अतिरिक्त, अपनी औसत ऊर्जा के अतिरिक्त जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए, ठीक है, अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए अपनी औसत ऊर्जा के अतिरिक्त जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो यहां जितनी ले सकते हो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितनी। ठीक है, देखो, अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए अपनी औसत ऊर्जा के अतिरिक्त जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसे हम EA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है ऊष्मा छिपी अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है बेटा, केस फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा ध्यान देखना जरा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन
हिंदी में कहते हैं इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? जिसमें हमें अभिक्रिया होने पर ऊष्मा प्राप्त होती है, इसमें ऊष्मा का क्षय होता है, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हम ग्राफ के जरिए एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को, ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से। समझो बेटा, देखो ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर को हमने लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ऊपर को हमने ली है एनर्जी, ऊपर को एनर्जी अभिक्रिया की। ठीक है, तो अभिकारक के जो अणु हैं, जो अभिकारक के अणु हैं, मान लीजिए उनकी एनर्जी इतनी है, इतनी एनर्जी है अभिकारक के अणुओं को, ये इतनी अणु है, इतनी एनर्जी है, इसको बोलते हैं HR। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्टेंट, इतनी एनर्जी है अभिकारक के अणुओं के बाद, अभिकारक है मान लीजिए R। ठीक है, तो जो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं R, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट, और जो ऊष्मा निकल रही है वो है डेल्टा H। ठीक है बेटा, डेल्टा H इक्वल टू निगेटिव होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी बेटा। ठीक है, इतनी एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू निगेटिव। तो देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा का क्षय हो रहा है इसमें। तो देखो क्या होता है, इस जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट बना नहीं पाता है, इतनी एनर्जी पे तो प्रोडक्ट बनता नहीं है। तो क्या काम करता है, ये कुछ एनर्जी ग्रहण करना स्टार्ट करता है, किसी भी तरीके से बाहर से एनर्जी ग्रहण करना स्टार्ट करता है। तो जब इसको एनर्जी कहीं से मिलती है तो ये क्या करता है, ये एनर्जी मिलते ही अपनी जो रिएक्शन का प्रोसीजर है उसको बढ़ाता है, एनर्जी लेता जाता है और रिएक्शन का प्रोसीजर बढ़ाता जाता है। लेकिन यहाँ पे आकर के एकदम ग्राफ ऐसा हो जाता है डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हम RH कर दे रहे हैं, RH का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट है, मतलब बिल्कुल जैसे होते ना, जैसे भ्रूण होता है, भ्रूण माँ के पेट में भ्रूण होता है ना, तो भ्रूण क्या होता है, भ्रूण ना तो प्रोडक्ट बना होता है, तो भ्रूण जो होता है वही है एक्टिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो रिएक्टेंट है बिल्कुल प्रोडक्ट बनने की अवस्था में है तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब बना नहीं है, प्रोडक्ट बनने ही वाला है। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ से नीचे स्टार्ट होते हैं तुरंत क्या है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आकर के प्रोडक्ट पूरी तरह बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। तो यहाँ पर इतनी जो एनर्जी है, ये इतनी जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक की, ये है HP मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट। इतनी जो है ये किसकी हीट है, ये प्रोडक्ट की हीट है, और ये है रिएक्टेंट कितनी हीट है, इतनी एनर्जी है प्रोडक्ट की, इतनी है इसकी। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो रिएक्टेंट अपनी एनर्जी को लेते हैं, बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन प्रोसीजर बढ़ रही है, और यहाँ पे एकदम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ से प्रोडक्ट बनना फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो बात ये थी कि यहाँ पे इतनी एनर्जी उसके पास खुद की थी और प्रोडक्ट बनने के पास इसके पास इतनी सी एनर्जी रह गई, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई बेटा, यहाँ की एनर्जी कहाँ चली गई। ठीक है, बाकी एनर्जी कहाँ गई, मतलब ये, तो देखो ये बाकी जो है ये बाकी जो एनर्जी है ये वाली, ये इसको बोलते हैं, बीच की जो एनर्जी है डेल्टा H बोलते हैं। यही एनर्जी जो है वो निकलती हुई प्रतीत होती है रिएक्शन में से, ये डेल्टा H बेटा। देखो इतनी तो एनर्जी इसके पास थी, इतनी तो इसके पास एनर्जी पहले से थी, HR जो है ये, इतनी एनर्जी इसके पास पहले से थी। इसने एनर्जी को अवशोषित किया, मतलब ग्रहण किया कहीं से भी, और यहाँ से इसने प्रोडक्ट बना दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया इसका पूर्णतः। तो प्रोडक्ट की एनर्जी है इतनी और पहले इसकी इतनी थी, तो इतनी एनर्जी ये जो है ये हीट के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब बात ये आती है कि सर ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेटा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कहाँ होगी इसमें। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो हमारे रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा है
ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा है, इतनी जो एनर्जी से ली है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये एनर्जी लेकर के तो हमारा प्रोडक्ट को एक्टिव हुआ है, एकदम यहाँ से एक्टिवेटेड हुआ है और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा EA। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्र दिशा में है, तो बोलते हैं EAF। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया है। प्रोडक्ट चाहता है, अगर प्रोडक्ट से दोबारा आपको रिएक्टेंट बनाना हो, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनाना हो तो क्या करना होगा? तो हमारे लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। कितनी एनर्जी की? इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बनाना होगा तब। तो ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं EAB। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड मतलब अग्र दिशा में। देखो जैसे ये होता है ना, ये ऐसे, ये हो गया अग्र दिशा। ठीक है, फॉरवर्ड दिशा में, ये फॉरवर्ड दिशा हो गई। ठीक है, आगे की दिशा हो गई, और ये होती है बैकवर्ड दिशा, ये पीछे की दिशा हो गई। ठीक है, अभिक्रिया की। तो समझ में आ गई बेटा बात? ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां से यहां तक की ये कहलाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो एनर्जी की बात है, यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक की एनर्जी, इसको बोलते हैं थर्सोट एनर्जी, ETH। ठीक है, दहली ऊर्जा भी कहते हैं इसको, हम हिंदी में कहते हैं दहली ऊर्जा, इंग्लिश में कहते हैं थर्सोट एनर्जी। लिखवा देंगे बाद में फुल फॉर्म इसकी ETH की। ठीक है, तो यहां से यहां तक की एनर्जी, मतलब यहां से अपनी टोटल की एनर्जी, और जो एनर्जी टोटल ली है हमने, बाहर से एनर्जी ली है, वो मिला करके थर्सोट एनर्जी कहलाती है, दहली एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की ऊर्जा कहलाती है दहली एनर्जी। चलिए अब देखते हैं, इससे मान निकाल के देखते हैं कि किस किस के कितने कितने मान होंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं जरा इसमें मान निकाल करके। देखो जरा ध्यान समझना, मान लीजिए हमें ETH की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थर्सोट एनर्जी की हम एनर्जी निकालनी है, तो ETH क्या होगा? ध्यान समझेंगे बेटा, इतनी एनर्जी किसके बराबर होगी? ध्यान समझेंगे, इसकी एनर्जी देखो 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 देखो, ये HR प्लस EAF। ठीक है बेटा, HR प्लस EAF। क्लियर? ठीक है, और किसके बराबर होगी? ठीक है, मतलब HR प्लस EAF, इन दोनों को मिला दे तो इसके बराबर है, नहीं है। ठीक है, और देखो जरा, यही चीज किसके बराबर है? HP प्लस EAB। ठीक है, HP प्लस EAB। ठीक है, तो ये फॉर्मूले दो तैयार हो गए हमारे पास, ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए। यहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं EA। और देखते हैं, बात ये आती है, सर ये बताइए डेल्टा H का एनर्जी कैसे निकालेंगे? डेल्टा H, तो इसके लिए देखो कैसे निकालते हैं डेल्टा H का मान। ठीक है, देखो यहां पे HR है पूरा, ये पूरा क्या है बेटा? पूरा है HR, ये पूरा HR है। इस HR में से अगर इतना घटा दें, इतना घटा दें, तो इतना ही तो बचेगा, और डेल्टा H तो इतना जो है, ये इतना है क्या? ये है HP, मतलब HR माइनस HP। ठीक है बेटा, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा HR माइनस का HP। ठीक है, और यहाँ पे बेटा माइनस का साइन लगा देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, तो उसको हम नेगेटिव साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो गया? HR माइनस HP। तो ये हो गया, समझ में आया आपको अच्छे से? तो इनकी फुल फॉर्म तो बता दो भैया, फुल फॉर्म क्या क्या है? हाँ, तो देखो फुल फॉर्म देखो जरा, देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं EA की, चलो ETH की बात कर लेते हैं, ETH की। ठीक है, तो इसका मतलब होता है थर्सोट एनर्जी। ठीक है, दहली ऊर्जा कहते हैं। और थर्सोट एनर्जी क्या होती है बेटा? यहां से यहां तक की एनर्जी थर्सोट एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ETH। अब बात करते हैं HR की। HR क्या है? तो ये है हीट ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक बेटा, हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं EAF क्या है सर? EAF का मतलब होता है बेटा एक्टिवेशन
एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है बेटा, ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है बेटा। उसके बाद बात ये एचपी की, एचपी क्या है भाई ये बताओ। एचपी, एचपी मतलब है बेटा हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद क्या बचता है बेटा, उसका बता डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा डेल्टा एच की वैल्यू और भी निकाल सकते थे हम लोग। डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकाल सकते थे, तो देखो बेटा इतना देखो, ये ई ए बी में से अगर इतना घटा देंगे तो डेल्टा एच ही तो बचेगा, ठीक है। मतलब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक अगर इनमें से इतना घटा दें, ये ऊपर वाली चीज़ घटा दें तो क्या बचेगा, डेल्टा एच ही तो बचेगा, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू एक और वैल्यू होती है, क्या होती है बेटा, देखो ई ए बी निगेटिव टर्म्स, ई ए बी इसमें से इस पूरे बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, ई ए एफ घटा दो, ये भी हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। तो बेटा वीडियो अच्छा कर दीजिए लाइक, प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए, क्यूट से हैं आप, इग्नोर मत करना इस लेक्चर को, बहुत बहुत काम का लेक्चर है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा सकता है और आपके बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में पूछा सकता है। बाकी बात आती है ऊष्मा सोशी अभिक्रिया की, वो बताएंगे आपको कल को। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में कल को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।